हाय दोस्तों, मैं नईमुद्दीन सैफ़ी, आपका अपना दोस्त नईमुद्दीन कॉमेडी। और कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यूट्यूब के माध्यम से। लगता हूँ क्या आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, एक शिकारी होता है जो बादशाह होता है, और इतनी दूर तलक वो चला जाता है शिकार करने के लिए, बेहिसाब दूर। न उसके पास खाने को रहता, न कुछ, पैदल निढाल बिना चप्पल के पहुंच जाता है। एक झोपड़ी में जाके देखता है तो एक बुज़ुर्ग पड़ा हुआ होता है, उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं होता। तो वो कुछ खजूर और कुछ पानी दे देता है कि आप ये लीजिए बादशाह सलामत। तो वो पानी पी लेता है, खजूर नहीं खाता, और उसके हालात देखता है उसके बादशाह के बहुत ज़्यादा गरीब है। वो बादशाह वहाँ से चल देता है, फिर दोबारा से पैदल, और उससे अंगूठी अपनी दे के जाता है और कहता है कि दुनिया में कभी भी, ज़िंदगी में भी कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास ज़रूर आना। परेशान तो वो पहले था ही, लेकिन और ज़्यादा मुफलसी में आ जाता है, यानी कि परेशानी में। तो वो उस बादशाह के पास जाता है और दरबान से कहता है कि बादशाह सलामत से मिलना। बादशाह कहता है कि भाई तू इस हालत में बादशाह से मिलेगा। वो अंगूठी दिखाता है और वजीर जो था उसका सर झुका के उसे अंदर बादशाह के पास लेके जाता है। थोड़ा सा गेट खुला हुआ होता है तो थोड़ा और खोल देता है, तो देखता क्या है कि वो बादशाह रो रो करके अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा, खूब रो रहा बादशाह, और नमाज पढ़ के खूब दुआ मांग रहा है। जो वो मांगने के लिए गया था कुछ, तो वो जाकर देखता है कि भाई हैं, एक बादशाह हो गया, इतना सब कुछ होने के बाद में मांग रहा है। वो वहाँ से वापस चल देता है। वो वजीर उसको हालात बतलाता है कि ऐसे ऐसे एक शख्स आया था। तो वो बादशाह फिर बुला कर लेकर आता है उसे बादशाह के पास, और कहता है कि तुम वापस क्यों चले गए थे? कि बादशाह सलामत, मैं आया था आपसे कुछ मांगने के लिए, लेकिन जब मैंने आपके हालात देखे कि तुम खुद हाथ फैला के और रो रहे हो और उस पाक परवरदिगार से मांग रहे हो, तो मैं तुम्हारे से क्या मांगूँ? जब तुम एक बादशाह होने के बाद सब कुछ होते हुए उससे मांग रहे हो, तो मैं भी उस पाक परवरदिगार से मांगूंगा। तो दोस्तों, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक के लिए आ गया नईमुद्दीन सैफ़ी। थैंक यू।